हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बुक क्वेश्चंस आर द आंसर पर है, जिसको एलन पीज ने लिखा है, जो बॉडी लैंग्वेज के वर्ल्ड बेस्ट नोन एक्सपर्ट हैं। इस किताब को लिखने का पर्पस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कोई एक और दूसरी जल्दी पैसा कमाने की स्कीम नहीं है, बल्कि अमीर बनने का सिस्टम है। ये बुक बहुत सालों की सीख, बदलाव और टेस्टिंग टेक्निक को अप्लाई करने का नतीजा है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरीज के लिए इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट भी करें एंड इस बुक को डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। टॉप लेवल नेटवर्कर्स नेचुरल या बॉर्न नहीं होते। टॉप लेवल नेटवर्किंग एक साइंस है जिसे बाकी दूसरी साइंस की तरह सीखा जा सकता है। सो आइए जानते हैं कि कैसे ये किताब आपको पावरफुल टेक्निक्स देती है और ये भी बताती है कि उनको कैसे यूज करना है, अपनी प्रोग्रेस को मेजर और इम्प्रूव कैसे करना है और लोगों से डील करते समय क्या ऑब्जर्व करना है। सो लेट्स बिगिन। सक्सेस के 5 गोल्डन रूल्स। ये गारंटीड है कि जो भी लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस को प्रैक्टिस करता है वो इवेंचुअली सक्सेसफुल हो जाता है। ये लॉ कहता है जितने ज्यादा बार आप खेलते हो उतने ज्यादा आपके जीतने के चांस होते हैं, और जितने ज्यादा बार आप जीतते हो उतने सक्सेसफुल आप खेलना सीख जाते हो। अगर हम इस रूल को नेटवर्किंग में अप्लाई करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से बिजनेस ज्वाइन करने के लिए पूछने का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ज्वाइन करेंगे। जितनी ज्यादा बार आप उनको पूछोगे उतना ही बेहतर आप पूछने में बनते जाओगे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराने के लिए पूछने की जरूरत है। रूल नंबर 1, सी मोर पीपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। हर उस इंसान से बात करो जो आपके साथ खड़ा होके आपको सुनने को तैयार हो जाए। ज्यादा एक्टिविटी से कोई प्रॉब्लम कभी आपको नहीं होगी। अगर आप ये सोच के डिप्रेस हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, तो बस आप अपने प्रेजेंटेशंस के नंबर को डबल कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस क्विकली बिल्ड नहीं हो रहा है तो आपको आउटपुट आने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी ही मुश्किल का हल है। सबसे बात कीजिए, ये पहला रूल है। रूल नंबर 2, सी मोर पीपल। लोगों को कॉल करते रहिए, क्योंकि जैसे ही कॉलिंग करना बंद कर देंगे और इनफ प्रोस्पेक्ट से नहीं मिलेंगे तो बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। आप एक एक्सेलेंट पर्सनालिटी हो सकते हैं, लेकिन बिना प्रेजेंटेशंस के आप एवरेज ही रहेंगे। इसलिए सबसे बात करते रहिए। रूल नंबर 3, सी मोर पीपल। बहुत से लोग अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। उनको लगता है इसका रीजन है प्रोस्पेक्ट को कन्विंस ना कर पाना, लेकिन ये सच नहीं है। इसका रीजन है इनफ प्रोस्पेक्ट से नहीं मिलना। रूल नंबर 4, यूज द लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज आपकी लाइफ के हर एक एक्टिविटी में होती है। इसका मतलब है अगर आप कोई एक ही काम सेम सर्कमस्टांसेस में बार बार करते हैं तो आप ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे जो कांस्टेंट रहेंगे। अगर आप किसी स्ट्रीट कॉर्नर पर खड़े होके आते जाते हर किसी को पूछोगे कि क्या आप मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहेंगे, तो लॉ ऑफ एवरेज आपको रिजल्ट देगा। हो सकता है 100 पे 1 का रेशो होगा जो यस कहेगा, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। रिकॉर्ड योर रेशियोज। एवरेज एंड स्टैटिस्टिक्स को रिकॉर्ड करना या ट्रैक करने से आप पॉजिटिव रहते हो और ट्रैक पे रहते हो। जब आप अपने एवरेजेस पर फोकस करते हो तो कोई और चीज आपको परेशान नहीं करती। जब आप लॉ ऑफ एवरेज को एक्सेप्ट कर लेते हो और समझ लेते हो तो कोई और चीज आपके लिए मैटर नहीं करती। अपने कॉल्स, प्रेजेंटेशंस और न्यू मेंबर का स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने से अपने सेट ऑफ एवरेजेस डेवलप कर लेते हो। रूल नंबर 5, इंप्रूव योर एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेजेस भी हमेशा काम करता है। रेशो को मेंटेन करने से हमको पता रहता है कि हमको कहां कहां इंप्रूव करना है, और इससे ये भी पता चलता है कि हम कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये आपको उन एक्टिविटीज पर फोकस रखता है जिनसे रिजल्ट आता है, ना कि इस पे कि आपके साथ नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा। नेटवर्क मार्केटिंग की टिपिकल एवरेज है 10:6:3:1, जिसका मतलब है 10 प्रोस्पेक्ट से जब आप बात करते हो उनमें से 6 बहुत एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं कि वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इनमें से आधे यानी कि 3 मुश्किल से स्टार्ट करते हैं और इन 3 में से सिर्फ 1 सक्सेसफुल होता है। सो अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो आपको मिल सकता है एक प्रोडक्टिव लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूटर। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि आपको 10 लोगों से बात करने में कितना वक्त लगता है। इस सवाल का जवाब आपकी ग्रोथ रेट भी बता देगा। बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो बहुत हाई लेवल की सक्सेस पाने में फेल हो जाती हैं, इसलिए नहीं कि वो प्रोस्पेक्ट को कन्विंस नहीं कर पाते, बल्कि वो ज्यादा प्रोस्पेक्ट से नहीं मिल पाते।
अगर आपको इमीडिएटली अपने रिजल्ट्स को डबल करना है तो इसका आंसर है कि अगले साल वाले प्रोस्पेक्ट से भी इसी साल मिल लीजिए। इस बुक का सेकंड सेक्शन है हाउ टू गेट यस, द 4 की टेक्निक्स। जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो मोस्टली उनका जवाब नो होता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको कमिटमेंट देने के लिए कन्विंस करेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ भी बोलो, प्रोस्पेक्ट उस पर रिजेक्शन फेस करते ही हैं। इसलिए नहीं कि आपकी बात की वैलिडिटी नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो आपने कही है। क्योंकि जब आप कुछ कहते हो वो आपका आइडिया होता है, उनका नहीं। इसलिए प्रोस्पेक्ट को रिजेक्शन करना ठीक लगता है। दूसरे हाथ पर प्रोस्पेक्ट जो भी हमको कहते हैं वो सच होता है, क्योंकि वो उन्होंने बोला है और वो उनका आइडिया होता है, हमारा नहीं। ऐसा करना उनके लिए एक्सेप्टेबल होता है और इस पे वो रिजेक्शन रेज नहीं करते। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को कहते हो आप एक ऐसी लाइफस्टाइल जी सकते हो जो आपको सब कुछ देगा, तो हो सकता है उसका रिस्पॉन्स हो, लेकिन मैं इस करंट सिचुएशन में बहुत सेटिस्फाइड हूं। चांस ये भी हो सकता है कि उनका ये ऑब्जेक्शन सच ना हो। वो ऐसा रिस्पॉन्ड इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट आपने दी है। अगर सेम चीज आपका प्रोस्पेक्ट कहता है तो वो सच होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोस्पेक्ट कहता है मैं अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहता हूं एंड लाइफ चेंज करना चाहता हूं, तब इस पर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि लाइफ चेंज करने की बात उसने कही थी, आपने नहीं। ये उसका आइडिया था, आपका नहीं। जब आप 4 की टेक्निक्स यूज करते हो तो आपके प्रोस्पेक्ट आपको बताते हैं कि एक्चुअली उनको क्या चाहिए। लोग इसलिए ऑब्जेक्शन करते हैं क्योंकि प्रोस्पेक्ट अनइंटरेस्टेड नहीं होते, बल्कि प्रेजेंटेशन अनइंटरेस्टेड होती है। ये 4 कीज किसी भी कोल्ड प्रोस्पेक्ट से भी कम टाइम में यस करवाने का कॉम्बिनेशन है। ये है मेल्ट द आइस, फाइंड द हॉट बटन, प्रेस द हॉट बटन एंड गेट अ कमिटमेंट। मेल्ट द आइस, इस की का पर्पस है अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बारे में बता के उनके बारे में जाने, उनके साथ रेपो क्रिएट करना। इस की का प्योर ऑब्जेक्टिव है खुद को सेल करना। अगर सामने वाला इंसान आपको पसंद करता है तो मोस्ट लाइकली आप जो भी ऑफर करोगे वो उसको पसंद करेगा। अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो आप पर ट्रस्ट भी नहीं करता, तो उसको प्लान दिखाने का कोई मतलब नहीं है। लोग आपकी जब सुनते हैं जब वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। कुछ प्रोस्पेक्ट के साथ ये करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और कुछ के साथ 30 से 40 मिनट भी लग जाते हैं। फाइंड द हॉट बटन, इस स्टेज में प्रोस्पेक्ट इमोशनली अपसेट, एक्साइटेड, डिप्रेस्ड, कंसर्न्ड और यहां तक कि एंग्री भी हो सकता है। आप पर एंग्री नहीं बल्कि खुद पर एंग्री। आपके प्लान में कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह नहीं है। जब लोग कॉम्प्लेसेंट होते हैं, मतलब अपने गोल्स और एम्बिशंस को लेकर ओवर सेटिस्फाइड होते हैं, तब वो अपने वर्क हैबिट्स में भी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। आपको अपने नेटवर्क में कॉम्प्लेसेंट लोगों की जरूरत नहीं है। वो लोग जिनके ज्वाइन करने के बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन होते हैं, वो काम करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। इस स्टेज में आप सीखते हो कि किसी इंसान के PMF यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को कैसे डिस्कवर किया जा सकता है। उनका PMF ही उनका बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन होता है। इस स्टेज में आपके प्रोस्पेक्ट आपको बताते हैं कि लाइफ में क्या गेन करना चाहते हैं और कौन सा पेन अवॉइड करना चाहते हैं। ये सब कीज में सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रोस्पेक्ट अपने होप्स, ड्रीम्स और फियर्स के बारे में बताते हैं। रिसर्च का कहना है कि ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ये हो सकता है। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद का बिजनेस, ज्यादा खाली वक्त, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरों को हेल्प करना, नए लोगों से मिलना, रिटायरमेंट, लीव अ लेगेसी। PMF सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ये भी समझने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने का PMF सबका सेम नहीं हो सकता। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को कैसे पहचानें? आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपको पता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं? जब वो बोले नहीं, तब आप उनको सारे रीजंस की लिस्ट दिखा सकते हैं और उनसे दोबारा पूछें कि वो क्यों ज्वाइन करेंगे। आपके प्रोस्पेक्ट कुछ आंसर्स करेंगे, देन आप उनसे 5 सॉलिड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हैं, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? आपने इसको क्यों चूज किया? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये नहीं मिलने का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है आपकी लाइफ में? ये आपको क्यों परेशान करेगा? पावर ऑफ साइलेंस, ये हो सकता है कि आपके प्रोस्पेक्ट की लाइफ में पहली बार ऐसा हो कि किसी ने उनसे इतने वैल्यूएबल सवाल पूछे हों और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उनको टाइम दिया हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट को पहले भी दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अप्रोच किया गया हो, लेकिन ये पहली बार होगा कि उनसे सवाल पूछ के उनके रिस्पॉन्स का वेट किया गया होगा।
आपके प्रोस्पेक्ट के आंसर्स से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह की कमिटमेंट बिजनेस में देंगे। और ये ना भूलें कि ये आइडिया और करने का रीजन आपका ना होकर उनका होना चाहिए। हाउ टू सेपरेट द शीप फ्रॉम द गोट्स। इसका मतलब है कि बेहतरीन प्रोस्पेक्ट का चुनाव कैसे करें। अगर आपके प्रोस्पेक्ट उन 5 सॉलिड गोल्डन क्वेश्चंस का आंसर बहुत वीक देते हैं तो आपको और दूसरे प्रोस्पेक्ट को ढूंढने की जरूरत है। प्रोस्पेक्ट जो वीक रिस्पॉन्स करते हैं वो लीनर होते हैं और वो सिर्फ आपका टाइम खराब कर रहे होते हैं। प्रोस्पेक्ट जिनकी प्रायोरिटीज और ड्रीम होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। हम बस उस सक्सेस को स्पीड अप करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना गार्डन प्लांट करने जैसा है। आप सॉइल फर्टिलाइज करते हो, बीज डालते हो और खराब मौसम से बचाते हो। कुछ बीज बढ़ के फसल बन जाते हैं और कुछ नहीं बढ़ पाते। आप सिर्फ उस प्लांट को पानी दे सकते हो, फर्टिलाइज करके प्रोटेक्ट कर सकते हो। असली सीक्रेट मजबूत बीज डालने में है और 5 सॉलिड गोल्ड क्वेश्चंस का यही पर्पस है। शोइंग द प्लान। इस स्टेज में नेटवर्कर शाइन करते हैं। इस स्टेज में आप दिखा सकते हो कि कैसे आपका प्लान सॉल्यूशन है होप्स, ड्रीम्स और फियर का, जो आपने सेकंड स्टेज में अपने प्रोस्पेक्ट से जाने थे। आपके सीनियर आपको सिखाते हैं कि बिजनेस प्लान शो करना जो प्रूवन होता है और रिजल्ट्स भी देता है। बिजनेस प्लान एक सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम से बाहर निकलने का और साथ ही ड्रीम्स पूरे करने का। जब आप प्लान दिखाते वक्त अपने प्रोस्पेक्ट के वर्ड को रिपीट करते हो तो उन्हें अपनेपन वाली फीलिंग आती है। वो प्लान मीनिंगफुल और मोटिवेशनल बन जाता है। वो उनके आइडिया और शब्द होते हैं, आपके नहीं। गेट अ कमिटमेंट। जब आप इन टेक्निक्स को बिल्कुल ऐसे यूज करते हो जैसे बताया गया है, तब आपको प्रोस्पेक्ट को बिजनेस ज्वाइन करवाना एक ड्रामेटिक इवेंट नहीं लगता। उनको खुद अपने अंदर एंथुजियाज्म की फायर लगनी चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करना उनके लिए ऑब्वियस बात हो जाए। हमेशा प्लान इस तरह से प्रेजेंट करें कि बिजनेस स्टार्ट करना एक नेचुरल चीज हो। आपका स्टाइल बिजनेसमैन जैसा होना चाहिए, लेकिन आपको रिलैक्स भी रहना है, जैसा ये करना आपका रोज का काम है। Why this system works? ये 4 की सिस्टम एक प्रूवन तरीका है हाँ पाने का। सो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पाने के लिए इस प्लान के साथ स्टिक रहें। बिना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पता किए प्लान दिखाने का कोई मतलब नहीं है। हॉट बटन्स को ढूंढे, उनको प्रेस करें और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करना आपके लिए सिंपल हो जाएगा। चलिए अब इस बुक के 3rd सेक्शन की ओर चलते हैं। 6 स्ट्रेटेजिक स्किल्स फॉर पावरफुल प्रेजेंटेशन। स्किल नंबर 1, ब्रिजिंग। ब्रिजिंग एक टेक्निक है जिससे आपको कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने में हेल्प मिलती है और ब्रिजिंग से आप ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं जहां आप बहुत ज्यादा बात करते हो और आपके प्रोस्पेक्ट बहुत कम करते हो। वो प्रोस्पेक्ट जो 1 वर्ड में आंसर करते हैं या बहुत कम बोलते हैं, उनको ब्रिजिंग की हेल्प से बात करवाया जा सकता है। कुछ पावरफुल ब्रिजेस हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल, सो, देन, विच मीन्स, एटसेट्रा। ब्रिज ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ये प्रेजेंटेशन में बेस्ट यूज हो सकते हैं जहां लोग बिल्कुल बात नहीं करते या बहुत कम बात करते हैं। स्किल नंबर 2, द हेड नॉड टेक्निक। बहुत सारे लोग हेड नॉडिंग एक पावरफुल टूल नहीं मानते। हेड नॉड करना एक गेस्चर है जिसे बहुत सारी कंट्रीज में एक एग्रीमेंट के रूप में माना जाता है। इस गेस्चर का ओरिजिन था पूरी बॉडी को झुकाने, जिसका मतलब है अगर मैं आपके सामने झुक रहा हूं तो मतलब मैं आपकी बातों के साथ एग्री करता हूं। सो हेड नॉड करना इसका ही एक छोटा मूवमेंट है। अगर आप पॉजिटिव फील करोगे तो आप हेड नॉड करना स्टार्ट कर दोगे, और अगर आप हेड नॉड करोगे तो आप पॉजिटिव फील करना भी स्टार्ट कर दोगे। स्किल नंबर 3, मिनिमल एनकरेजेस। जैसे जैसे हमारे प्रोस्पेक्ट बात करें, हमको उन्हें मिनिमल एनकरेजेस की हेल्प से एनकरेज करते रहना चाहिए। इसमें आता है आई सी, रियली, टेल मी मोर। मिनिमल एनकरेजेस की हेल्प से आपको डबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मिनिमल एनकरेजेस, हेड नॉड और ब्रिजिंग के कॉम्बिनेशन से एक बेस्ट प्रेजेंटेशन डिलीवर की जा सकती है। स्किल नंबर 4, हाउ टू कीप आई कंट्रोल। रिसर्च कहती है कि फेस टू फेस प्रेजेंटेशन में जो इंफॉर्मेशन सामने वाले की ब्रेन में पास होती है वो 87% आंखों से होती है, 9% ईयर से, 4% अदर सेंस। इसलिए आई कंट्रोल बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल नंबर 5, मिररिंग। जब 2 लोग मेंटली एक दूसरे के साथ सिंक में हो जाते हैं तब उनकी बॉडीज भी सिमिलर पोस्चर और सेम गेस्चर यूज करते हैं। सेम गेस्चर यूज करते हुए फिजिकल सिंक में होती है। इस बिहेवियर का पर्पस है पार्टिसिपेंट के बीच रेपो क्रिएट करना और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना। मिररिंग से सामने वाले इंसान को बहुत हल्का महसूस होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल रेपो बिल्डिंग टूल है। क्रिएटिंग गुड वाइब्स।
जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो, उनके सिटिंग पोजीशन, बॉडी एंगल, गेस्चर, एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस को कॉपी यानी मिरर करना चाहिए। जल्दी ही उनको ये लगने लगता है कि आप उनको पसंद करते हैं। वो आपको ऐसा इंसान समझते हैं जिसके साथ आसानी से रहा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने आप की झलक आपके अंदर देखते हैं। सेक्शन नंबर 4, 6 ट्रेमेंडस टेक्निक्स फॉर मेकिंग पॉजिटिव इंप्रेशंस। हमको फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। दूसरे लोग आपके बारे में 90% अपना ओपिनियन 4 मिनट से भी कम में बना लेते हैं और आपके बारे में कम से कम 25 जजमेंट भी बना लेते हैं, जैसे कि आपकी एज, इनकम, एजुकेशन, अथॉरिटी, फ्रेंडलीनेस, ट्रस्टवर्दीनेस। यहाँ 4 ऐसे एरियाज हैं जिस पर आपका कंट्रोल है, जैसे कि हैंडशेक्स, स्माइल, ड्रेस और पर्सनल स्पेस। टेक्निक 1, पाम पावर। 3 तरह के पाम गेस्चर होते हैं, पाम अप, पाम डाउन, पाम क्लोज फिंगर पॉइंटेड पोजीशन। पाम अप डराने वाला गेस्चर नहीं होता। ये गेस्चर तब से इस्तेमाल हो रहा है जब लोग केव्स में रहते थे और केव्स मैन इसको यूज करते थे, जिसका मतलब था उनके हाथ में कोई वेपन नहीं है। पाम डाउन एक डोमिनेंट गेस्चर है। ये जिस इंसान की तरह इस्तेमाल होता है, उनको लगता है उनको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है और बहुत लोगों को ये खराब लगता है। प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आप कॉन्टिन्यूस पाम डाउन गेस्चर यूज करते हो तो मोस्ट लाइकली आपको रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। पॉइंट सी, पाम क्लोज्ड फिंगर पॉइंटेड पोजीशन सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पोजीशन है। स्पीकर जो भी पोजीशन बी और पोजीशन सी यूज करते हैं उनको एग्रेसिव, फोर्सफुल और एरोगेंट माना जाता है। टेक्निक 2, द हैंडशेक्स। जब आप किसी नए इंसान से हाथ मिलाते हैं तो 3 तरह के बेसिक एटीट्यूड ट्रांसफर होते हैं। वो है डोमिनेंस, ये इंसान मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। सबमिशन, मैं इस इंसान को डोमिनेट कर सकता हूं, ये वो करेगा जो मैं चाहता हूं। इक्वालिटी, मुझे ये इंसान पसंद है, हमारी अच्छी जम सकती है। टेक्निक 3, लेफ्ट हैंड होल्डिंग। ये स्ट्रैटेजी बहुत ऑब्वियस लगती है लेकिन बहुत कम लोग इसका ध्यान रखते हैं। नए लोगों के साथ डबल हैंडर होने से बचें। टेक्निक 4, स्माइल पावर। स्माइल एक नॉन थ्रेटनिंग गेस्चर है। ये मंकीज और चिंपैंजी भी यूज करते हैं। रिसर्च कहती है कि जितना ज्यादा आप इसका यूज करते हैं उतना ज्यादा लोग आपके क्लोज खड़े रहते हैं। जितना ज्यादा वो आपके साथ आई कांटेक्ट करेंगे उतना लंबा वो आपके साथ रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि स्माइल आपके बिजनेस और पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ग्रेट है और इससे पता लगता है कि आप लोगों के लिए खतरा नहीं हो। टेक्निक 5, टेरिटोरियल रिस्पेक्ट। हम अपनी बॉडी के आसपास एक स्पेस बबल बना सकते हैं जिसको पर्सनल स्पेस कहते हैं। इस बबल की विड्थ डिपेंड करती है पॉपुलेशन डेंसिटी पर और इस पर कि हम किस कल्चर से आते हैं। फॉर एग्जांपल, वो लोग जो मिडिल क्लास इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में बड़े हुए हैं उनको पर्सनल स्पेस कम से कम 46 सेंटीमीटर का चाहिए होता है, इसलिए वो हमेशा आपसे 1 मीटर की दूरी पर खड़े होते हैं। अगर आप किसी के पास खड़े हो और आप नोटिस करो कि वो इंसान बार बार पीछे हो रहा है तो आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। ये उनका इनडायरेक्ट तरीका है कहने का कि उनके कंफर्ट के लिए उनको इस स्पेस की जरूरत है। टेक्निक 6, ड्रेस फॉर सक्सेस। क्लोथिंग आपकी बॉडी को 90% कवर करती है और बहुत पावरफुली इफेक्ट करती है दूसरे लोगों के परसेप्शंस को जो उन्होंने आपके लिए बनाए हैं, चाहे वो ट्रस्टवर्दीनेस हो, रिलायबिलिटी हो, सोशल सक्सेस हो या बिजनेस स्टैंडिंग हो। एक एप्रोप्रिएट बिजनेस ड्रेस कैसी होनी चाहिए, इसका जवाब इसमें छुपा है कि आपके प्रोस्पेक्ट आपको कैसा ड्रेसअप हुआ एक्सपेक्ट करता है। आपको क्रेडिबल, लाइकेबल, अथॉरिटेटिव, नॉलेजेबल, सक्सेसफुल और अप्रोचेबल लगने के लिए उनके ओपिनियन में आपको कैसे ड्रेस्ड होना चाहिए। आपने कैसा शर्ट, टाई, शू, वॉच, हेयर स्टाइल पहना होगा उनके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। अपने प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ड्रेसिंग करने से उनको कंफर्टेबल फील होता है, बट हो सकता है वो आपको फॉलो ना करना चाहे। याद रखें, आपके प्रोस्पेक्ट का ओपिनियन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उनके हिसाब से तैयार होना चाहिए। चलिए अब सेक्शन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू रीड द साइंस। ओरिजिनल बॉडी लैंग्वेज, रिसर्च और हजारों दूसरी स्टडीज का कहना है कि फेस टू फेस प्रेजेंटेशन में मैसेज का इम्पैक्ट आपके लिसनर्स पर कुछ ऐसा होता है। वर्ड्स 7 to 10% ऑफ टोटल इम्पैक्ट, वोकल 20 से 30% ऑफ टोटल इम्पैक्ट, बॉडी लैंग्वेज 60 से 80% ऑफ टोटल इम्पैक्ट। इससे पता चलता है कि जिस तरह आप दिखते हो, आपके गेस्चर, स्माइल, इन सब का बहुत इम्पैक्ट होता है उस एटीट्यूड पर जो दूसरे लोग आपको शो करते हैं। जिस तरह आप अपनी बात कहते हो, आप क्या बोल रहे हो, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात कैसे कह रहे हो।
द 3 रूल्स ऑफ क्लस्टर्स। रूल नंबर 1, रीडिंग क्लस्टर्स। बॉडी लैंग्वेज में भी वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और पंक्चुएशंस होती हैं। हर एक गेस्चर एक सिंगल वर्ड की तरह है जिसके कई अलग मतलब हो सकते हैं। किसी एक गेस्चर का सिर्फ एक मीनिंग नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, सिर खुजाने का कई मतलब हो सकते हैं, जैसे स्वेटिंग, अनसर्टेनिटी, फॉरगेटफुलनेस या लाइंग। रूल नंबर 2, कंसीडर द कंटेक्स्ट। गेस्चर को उन कंटेक्स्ट में समझना चाहिए जिनमें वो हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्म्स और लेग्स क्लोज रखने को डिफेंसिव कल्चर समझा जाता है, लेकिन ये वो इंसान भी कर सकता है जिसको ठंड लग रही हो। रूल नंबर 3, एक्नॉलेज कल्चरल डिफरेंसेस। एक गेस्चर जिसका मतलब एक कंट्री में कुछ है, उसका मतलब दूसरी कंट्रीज में बिल्कुल अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिंग गेस्चर का मतलब ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में होता है ओके और गुड, लेकिन फ्रांस में इसका मतलब होता है जीरो और नथिंग भी होता है। जापान में इसका मतलब पैसा होता है और कुछ कंट्रीज में इस गेस्चर का मतलब सेक्सुअल इंसल्ट भी होता है। एन इंस्टेंट गाइड टू बॉडी लैंग्वेज। आर्म क्रॉसिंग। बॉडी के आगे आर्म क्रॉस करना एक डिटैच्ड क्लोज एटीट्यूड समझा जाता है। ये एक इनबॉर्न गेस्चर होता है और 70% लेफ्ट आर्म क्रॉस करते हैं ओवर राइट आर्म। अपोजिट क्रॉसिंग याद रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसका पर्पस हर्ट और लंग को अटैक से प्रोटेक्ट करना होता है। रिसर्च का भी कहना है कि जो ऑडियंस इस गेस्चर के साथ स्पीच सुनते हैं वो 38% से भी कम याद रख पाते हैं। हैंड टू फेस टचिंग। सब रिसर्चर जिन्होंने हैंड टू फेस टचिंग पे इन्वेस्टिगेट किया है, उनका कहना है कि ये एक नेगेटिव इमोशन से रिलेटेड है। वेस्टर्न कंट्रीज और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज के लोग अपने फेस को टच करने लगते हैं जब वो झूठ बोल रहे होते हैं। एशियन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। वो रिलीजियस रीजन की वजह से हेड टचिंग अवॉइड करते हैं, लेकिन झूठ बोलते टाइम उनके फुट मूवमेंट बढ़ जाती है। अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान हैंड टू फेस गेस्चर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वरना आपकी ऑडियंस आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। पॉजिटिव बॉडी सिग्नल्स। द हेड टिल्ट। हम अपना सर तब हिलाते हैं जब हम सामने वाले की बात में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपका प्रोस्पेक्ट हेड टिल्ट कर रहा है तो प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखें। अगर उसका सर एक ही जगह स्ट्रेट है या झुका हुआ है तो आपको कुछ टॉपिक चेंज करने की जरूरत है। सकिंग ग्लासेस। ये गेस्चर यूजुअली तब होता है जब इंसान किसी डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। ये ग्लासेस, पेन या पेंसिल किसी से भी किया जा सकता है। नेगेटिव बॉडी सिग्नल्स। बोथ हैंड बिहाइंड हेड। ये गेस्चर ज्यादातर मेन यूज करते हैं और इसका मतलब समझा जाता है कि मुझे इन सब बारे में सब पता है, मुझे अपने सारे जवाब मिल गए हैं। ये या तो कॉपरेशन का गेस्चर हो सकता है या कंप्लीटली डिबेट का। डिपेंड करता है कि गेस्चर किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ये गेस्चर लिसनर की क्रिटिकल थॉट के बारे में बताता है। इसमें इंडेक्स फिंगर को पॉइंट करते हैं चीक की तरफ, थंब सपोर्ट करता है चिन को और मिडिल फिंगर माउथ पे या माउथ के साइड में होती है। स्लो हैंड रबिंग। हैंड रब की स्पीड बताते हैं कि पर्सन के इंटेंशन क्या है। फास्ट हैंड रबिंग करने वाला इंसान एक्साइटेड हो सकता है अबाउट द प्लान और आउटकम। स्लो हैंड रबिंग तब इस्तेमाल होती है जब इंसान अपने पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में सोच रहा होता है या जो ये सोच कर कि वो डिस्कशन से कितना पैसा कमा सकता है। इस किताब से सिस्टम के ट्रेजर को अनलॉक करने की कीज मिलती हैं जिनसे सक्सेस की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इस बुक में कही गई हर बात प्रूवन है और टेस्टेड है, जो इमीडिएट रिजल्ट्स देती है। सब कुछ काम करेगा अगर आप काम करोगे। सो सेट योर गोल एंड गो फॉर इट। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इमीडिएटली इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखें। आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और अगर पॉसिबल है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस बुक को शेयर करें ताकि वो इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बन सके। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।